हम लोग मुखिया चुनेंगे पक्का? पक्का। और ऐसा मुखिया रहा पंचायत सुधर जाएगा। एक इंदिरा आवास मिला दो, उसमें 20,000 ले लिया। कौन लिया था विजय? मुखिया जी, कौन मुखिया? जो मुखिया था। वो पहले जो और मुखिया ये जब से मुखिया हकीम साहब पंचायत का दौरा किए हैं, सबको जागरूकता कर दिया और सबको हक दिलाने का काम करेगा इंशाल्लाह। हम लोग इसी को वोट डालेंगे। मुखिया हकीम जिंदाबाद। दोस्तों, जन जागरण एवं जन सहयोग शिविर आज लगी थी ये कामदहाट में, और देखा जाए तो ये प्रोफेसर हकीम साहब के निगहबानी लगाया गया था। सरकारी बहुत सारे योजनाएं हमारे साथ आता है हमें मिलने के लिए, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि हम उस कंप्लेन कहाँ करें या किस पोर्टल पे हम आवेदन करें। सरकारी बहुत सारे काम है, नल जल योजना है, सरकारी जो अभी हम लोगों को राशन मिलता है, सरकारी अभी हम लोगों को जो इंदिरा आवास मिलता है, बहुत सारे काम है जो सिर्फ 8 से 10 काम को गिनाया गया है। बहुत सारे हमारे समाजों को मालूम नहीं है, उनके लिए शिविर लगा था। हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से कैसा शिविर लगा था। बहुत अच्छा लगा। हम लोग को जानकारी भी नहीं था। हम लोग को जानकारी भी नहीं था, जानकारी हुआ। और प्लस अभी ये तो ये नहीं है, अगर कोई काम होता है मतलब लगभग हमारा कमत में जो है 100-150 वृद्धा बिल्कुल फ्री में वो करके दिया है। करके दिया है। 1 रुपए किसी से नहीं लिया है। और दूसरी बात, कोई बीमार हो गया उसको मालूम अगर पड़ता है, फोन करते हैं तुरंत वो हॉस्पिटल फोन करता है किसका इलाज होना चाहिए। कौन करता है फोन? हकीम साहब। अच्छा, जो हकीम साहब जिसका प्रोग्राम है यहाँ वो, और किसी विकलांग है, कोई मुसम्मद है, और ईद में जो हुआ गरीबों को अपने तरफ से किसी को कपड़ा दिया, किसी को कुछ दिया, गरीबों के लिए वो मसीहा है। अच्छा, मसीहा है। क्या लग रहा है इस बार तारण पंचायत में घमासान? ऐसा ही इंसान को हम लोग मुखिया चुनेंगे पक्का? पक्का। और ऐसा मुखिया रहा पंचायत सुधर जाएगा। हाँ देखिए हाँ, क्या कहेंगे सर? हाँ, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, ये पंचायत हमारा गुमराह था और हमारे पंचायत का जनता को उसका हक नहीं मिलता था। और ये जब से मुखिया हकीम साहब पंचायत का दौरा किए हैं, सबको जागरूकता कर दिया और सबको हक दिलाने का काम करेगा इंशाल्लाह। हम लोग इसी को वोट डालेंगे। मुखिया हकीम जिंदाबाद। और सरकार ने जितना फंड दिया वैसा आदमी मुखिया हम लोग को नहीं मिला। वो पैसा फिर रिटर्न हो गया सरकार को। अगर उसी पैसा रहता तो किसी मुसम्मत का, किसी को गरीबों का, किसी का बाल बच्चा का शादी में काम आता, वो पैसा वापिस सरकार को नहीं जाता। क्या परिचय? मेरा नाम बबलू हुआ। मरकी का पैसे आते हैं, कोई किसी आदमी को नहीं देते हैं। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। आपदा पैसा नहीं मिलता है? हाँ, आपदा पैसा नहीं मिलता है। फिर? कोई नहीं देता है, मुखिया तो क्या कोई नहीं देता है। सिर्फ बस हो गया ये और क्या कहते हैं कि ऐसा ही मुखिया नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मुखिया होना चाहिए हकीम साहब। हकीम साहब? हाँ, जिंदाबाद। अच्छा, हकीम साहब जिंदाबाद। लायक है, लायक है, पढ़ा लिखा है। हकीम साहब ही क्यों? और भी तो मुखिया है। और है तो बेकार है। बेकार है? हाँ, कोई काम नहीं हुआ। हाँ। और ये सर भाई साहब का जो है काम फंसा हुआ था। और ये जब हकीम साहब के पास गया और 1 साल से दौड़ रहा था 1 साल से काम पे दौड़ रहे थे? रुकिए, हम जो है कि बिजली अभी तक हमको नहीं मिला है। अरे बाप, हाँ, नहीं मिलता। 7 साल हो गया हमको, बस बिजली नहीं मिला। एक इंदिरा आवास मिला दो, उसमें 20,000 ले लिया। कौन लिया था विजय? मुखिया जी, कौन मुखिया? जो मुखिया था। वो पहले जो मुखिया था। जी। क्या कहना चाहेंगे जन जागरण को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो जन जागरण आयोजन हुआ ये बहुत ही अच्छा हुआ। आज तक जनता को किसी ने इतना क्लियरली नहीं बताया, जैसे कि मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी योजना आता है तो जनता को, आम जनता को, खास करके देहात में ज़्यादातर अनपढ़ लोग रहते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कि कैसे मुझे इसका लाभ मिलेगा, क्या क्या प्रक्रिया है, जो आज अलहाज अब्दुल हकीम साहब ने हमें समझाया। और हमें और हमारे यहाँ जितने भी जनता थे सबको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझने को मिला। इस बार प्रोफेसर हकीम साहब जो है पंचायती चुनाव को भी फाइट करने वाले हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह फील्डिंग भी अच्छी है और पब्लिक भी आज जागरूक हो गया है। पब्लिक को मालूम पड़ गया है कि हर चीज़ पैसा नहीं होता, पहुंच भी होता है, पावर भी ज़रूरी होता है।
और पब्लिक बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो गया है। और बाकी सब प्रतिनिधि पब्लिक को अंधेरे में रखना चाहता है, अंधेरे में रख के काम करता है। किसी भी काम के विषय में हम किसी भी प्रतिनिधि या अधिकारी के पास जाते हैं, वो हमें इधर उधर करके बताता है, लेकिन हमें क्लियरली किसी प्रकार का प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर हमें जानकारी मिल जाएगा तो हम अपना काम खुद से बिना घूस दिए हुए, बिना पैसा खर्च किए हुए कर सकते हैं। तो इसी विषय में आज जानकारी देने के लिए आए थे अलहाज अब्दुल हकीम साहब। तो हम लोगों को बहुत अच्छा जानकारी मिला, इससे कुछ सीखने को मिला। आइंदा और भी कार्य करेंगे, इससे भी अच्छा कार्य करेंगे। पब्लिक सेवा में लगे हुए हैं, हर पब्लिक को जागरूक करने का काम करेंगे। परिचय बताइए। मैं एजाज आलम, डूबा कामत, जो कि हाट, अररिया, बिहार। 20,000 ले लिया। नाम कैसे बोले? गली में रोड नहीं बना। जो शौचालय आया वो शौचालय मतलब हमारा नाम से उठ गया, लेकिन हमको नहीं मिला। अच्छा, खा गया। वो खा गया मुखिया, चलिए। कोई चीज़ नहीं तो मिला। ये प्रोफेसर साहब कराया? बड़ो ऑफिसर साहब एक ठो काम उसको दिए थे, वो बेचारा करा दिया। कर दिया? क्या बोल रहे थे? हम ये बोलना चाहते हैं, ये जो अभी सीवर जो लगा है, ये सीवर में जिसको जितना भी जनता था, जो सरकार की तरफ से जो फंड आ रहा था, जनता को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। ये मुखिया हकीम जी जो है, वो सब मतलब हकीम साहब जो है, ये जो सरकार की तरफ से जो जानकारी आए हैं, जो ये आदमी सब है, मतलब उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो मुखिया हकीम जी उस लाभ के बारे में सबको बताया? हाँ बताया, मतलब जानकारी नहीं था तो सबको बताया जानकारी। चलिए दोस्तों, हमने लोगों से जानने का प्रयास किया क्या उद्देश्य है इन लोगों का, आखिर लोगों से भी जानने का प्रयास किया।